तो भाई आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जीसीएस। तो कोई भी पेशेंट कभी भी आईसीयू में आता है ना, तो उसका एक बार जीसीएस चेक करना चाहिए। तो जीसीएस क्या होता है? ग्लासगो कोमा स्केल। तो ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली हम लोग किसमें करते हैं गाइस? जो भी पैरालिसिस का पेशेंट है, या फिर कोई भी ब्रेन इंजरी का पेशेंट है, या फिर ऐसा पेशेंट जिसको जो मॉनिटर पे है ना, तो उसको हम लोग उसमें हम लोग जीसीएस करते हैं। तो कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, ठीक है, ब्रेन इंजरी का पेशेंट हो गया, है ना, ब्रेन इंजरी का पेशेंट हो गया, मतलब ये ब्रेन इंजरी। उसके बाद कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, मतलब स्ट्रोक से पैरालिसिस हो गया, कोई भी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, या फिर यहाँ पे कोई भी पेशेंट मॉनिटरिंग पे है, सीवियर मॉनिटरिंग पे है, तो उसको हम लोग जीसीएस निकालते हैं। अब जीसीएस में गाइस 4 चीज़ें होती है, EVM। तो EVM, तो ई को हम लोग देते हैं 4 नंबर, V को हम लोग देते हैं 5 और M को हम लोग देते हैं 6। टोटल मिला के 4 + 5 + 6 मतलब 15। मैक्सिमम स्कोर इसका कितना होता है? 15। अब गाइस पहले ई देखते हैं। तो E4, E3, E2, E1, मतलब इसमें ई का मतलब होता है आई का रिस्पॉन्स। ई का मतलब क्या होता है? आई रिस्पॉन्स। तो E4 किस में देंगे? जिसमें आई स्पॉन्टेनियसली ओपन हो जाए, तो उसमें हम लोग 4 स्कोर देते हैं, है ना। अब अगर वर्बल कमांड, अगर मैं कुछ बोलूँ उसके बाद बंदा आँख खोले, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कमांड से उसकी आँख खुली, तो उसको हम लोग स्कोर देते हैं 3। और आफ्टर पेनफुल स्टिमुलस, मतलब पेनफुल स्टिमुलस दिया फिर जाके आँख खोल रहा है, तो उसमें हम लोग स्कोर देते हैं 2। जैसे मैंने पिंच कर दिया, फिर मैंने वहाँ पे हीट रख दिया फेस के आसपास, है ना, कोल्ड रख दिया, तो उसमें अगर उसकी आई खुली तो 2। अगर नो आई रिस्पॉन्स, नो आई ओपन, अगर आई ओपन ही नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आई ओपन ही नहीं हो रही, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग 1 स्कोर देते हैं। तो मिनिमम सब में 1 स्कोर देते हैं, है ना गाइस। दूसरा तो इसका 4 हो गया। अब दूसरा हम लोग वी देखते हैं। तो वी मतलब होता है वर्बल रिस्पॉन्स। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो वर्बल रिस्पॉन्स, तो वी मतलब होता है वर्बल रिस्पॉन्स। तो V6 मतलब होता है ओरिएंटेड। ये ओरिएंटेड होता है टाइम, प्लेस, पर्सन से सब पता होता है उसको, क्या टाइम हो रहा है, कौन सा पर्सन है, कौन सी जगह हूँ मैं, तो उसको देते हैं V6। V5 क्या होता है? बंदा कंफ्यूज स्टेट में होता है। कंफ्यूज स्टेट का मतलब होता है कि जो उसकी हो सकता है, जो उसकी मम्मी है, मम्मी को अपनी मामी समझ ले, है ना। उसके बाद उसके पापा है, पापा को वो पापा ना समझ के चाचा समझ ले, तो डिफरेंट वो कंफ्यूज हो जाता होता है। मतलब स्कूल में है तो उसको पता ही नहीं है स्कूल में क्या है, पढ़ने के लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ मैं, कंफ्यूज स्टेट में होता है। V4 गाइस क्या होता है? अब V4 का मतलब होता है यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी उसको बोलूँ तो भड़क जाएगा, एकदम भड़क जाएगा, तो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है उसका। अब V3 मतलब 3 स्कोर कभी देते हैं पेशेंट में। इनअप्रोप्रिएट वर्ड मतलब आँव बाँव बकेगा वो, इनअप्रोप्रिएट वर्ड, तो आँव बाँव बकते रहता है ऐसा हल्का हल्का। V2 गाइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? V2 का मतलब यहाँ पे होता है कि जो बंदा होता है अच्छा, तो V कितना हो गया? अच्छा, V5 से होता है यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे V5 था, ये V4, फिर ये V3, ये V2 और V1 का मतलब होता है नो रिस्पॉन्स। तो नो रिस्पॉन्स रहेगा तो 1 नंबर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो V5 मतलब ओरिएंटेड टाइम, प्लेस, पर्सन सब पता रहेगा उसको। V4 में मतलब कंफ्यूज रहेगा, तो इसमें 4 नंबर देंगे। कंफ्यूज, उसको पता नहीं मेरी बीवी है कि मेरी गर्लफ्रेंड है कि मेरी दीदी है, कुछ पता नहीं उसको, हो सकता है गर्लफ्रेंड को अपनी दीदी समझ ले, दीदी को गर्लफ्रेंड समझ ले, कुछ भी हो सकता है इसमें। V3 गाइस क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आएगा, थोड़ा सा उसको बोलूँगा तो भड़क जाएगा तुरंत ही, है ना, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। V2 मतलब इनअप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब आओ बाव बकेगा। V मतलब नो रिस्पॉन्स। V1 मतलब 1 नंबर कब देंगे वर्बल में? जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब गाइस हम लोग देखते हैं EVM। तो M यहाँ पे 6 नंबर होता है। तो M6, M5, M4, M3, M2, M1। M6 का मतलब क्या होता है वहाँ पे? M6 का गाइस मतलब होता है यहाँ पे कि पेशेंट में जो होता है ओबे कमांड। मैं बोलूँगा हाथ यहाँ रख, पेन उठा के दे, तो पेन उठा के देगा, मतलब ओबे कमांड, मतलब वो जो बोलूँगा वो करेगा। उसके बाद M5 का मतलब होता है लोकलाइज्ड पेन, मतलब अगर सपोज इसका हैंड है, तो मैं यहाँ पे उसको अगर पिंच कर रहा हूँ ना, यहाँ पे उसको पिंच कर रहा हूँ तो हटा लेगा वहाँ पे। और M4 तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टिमुलस दूंगा ना, तब वो विड्रॉ करेगा।
यम थ्री गाइज यहाँ पे ना पेशेंट को क्या रहता है, डी कॉर्टिकेट पोजीशन। तो डी कॉर्टिकेट पोजीशन होता है। डी कॉर्टिकेट मतलब लेग अगर फ्लेक्स रहेगा तो हैंड एक्सटेंस रहेगा, ठीक है, वाइस वर्सा। और एक होता है डी सेरिब्रेट। डी सेरिब्रेट का मतलब क्या होता है गाइज, डी कॉर्टिकेट तो बता दिया। उसके बाद डी सेरिब्रेट पोजीशन मतलब क्या होता है, सभी एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेंगे। लेग हो गया या फिर वो हैंड हो गया, तो हैंड या फिर लेग हो गया, दोनों एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेंगे। यम वन मतलब नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब गाइज मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि पेन मेरी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पेन मेरी ख़त्म हो गई। यहाँ पे अगर किसी बंदे में 13 से 15 है ये GCS, तो इसमें मतलब वो माइनर ब्रेन इंजरी है ना, माइनर ब्रेन इंजरी। और किसी में जो है कितना, उसके बाद किसी में है जो अपना, किसी में 8 से लेके 12 तक है, तो मतलब वो मॉडरेट ब्रेन इंजरी है। और किसी को 3 से 8 है तो सीवियर ब्रेन इंजरी में आता है ना।